अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस जो नज़रसानी में है 26 अप्रैल का, उसका तफसीली फैसले का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। सोशल मीडिया पे कैंपेन अपनी जगह चल रही है, लेकिन सवालों के तशन की जवाब अभी तक नहीं आया। मनी ट्रेल नहीं, वो डिटेलें सारी मौजूद नहीं है। इसमें औरिया मकबूल जान साहब ने 2-3 कॉलम लिखे हैं, बड़े खूबसूरत कॉलम लिखे, उस पर तफसीली प्रोग्राम होगा और बात होगी आपके साथ। लेकिन अभी ताज़ा तरीन मामला जो है कि जस्टिस काजी फायज ईसा गालिबन एग्रेसिव रोल रखे हुए हैं। बड़ा अहम इशू था। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें जजेस की तैनाती करनी है। पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के लिए 5 जजेस के नाम प्रपोज हुए थे और इतलात के मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर रुकन वॉकआउट कर गए। क्या एतराज़ात उठाए, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि यहाँ कोई और बिजनेस तो होना ही नहीं था। जुडिशल कमीशन में सिर्फ और सिर्फ जजेस तैनातियाँ के हवाले से कोई केस फिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा, या कोई और बातें, इसके अलावा कोई नहीं होना था। जुडिशल कमीशन में पहले भी बता चुका हूँ आपके सामने, मैं फिर बता देता हूँ। आर्टिकल 175A है, जो पेशावर हाई कोर्ट जजेस रख रहे हैं उसकी कंपोजिशन है, चेयरमैन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 मेंबर्स हैं सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम साहब, फिर जस्टिस उमर ताबिंदयाल साहब, फिर आ जाएँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब। जस्टिस मकबूल बाकर साहब वही हैं जिन्होंने डाइसेंट नोट, जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट लिखी है। ये सारे, और इनके अलावा कौन कौन वहाँ मौजूद थे जो यानी एग्जैक्ट तादाद तो नहीं सामने। वफाकी वजीर कानून ये मेंबर हैं साथ ही, ये सारे उसी जुडिशल कमीशन के, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने नामजद किया है। इसी तरह जो कि वहाँ पेशावर हाई कोर्ट के जजेस थे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ के पेशावर हाई कोर्ट के, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, सूबाई वजीर कानून जिसके हवाले से बात आ रही थी, उससे कोई सवाल पूछें, और एक मेंबर एडवोकेट है जो 15 साल की प्रैक्टिस के साथ, जो बार काउंसिल है, केपी बार काउंसिल, उन्होंने अपना मेंबर नामजद किया है। अब ये सारी पोजीशन आपके सामने है। इसमें रिटायर्ड जजेस भी साथ शामिल हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। अब ये जजेस की तैनातियाँ होनी थी सारी, और स्मूथ प्रोसेस है। कमियाँ मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस आपको पता है 13 नाम अब आ गए हैं, पार्लियामानी कमेटी के सामने गए हैं, वो फाइनल हो जाएंगे और नोटिफाई हो जाएगा। अब यहाँ इन जजेस के हवाले से अब जो भी बात हुई वो चीज़ें क्लियर आनी चाहिए, जो कि क्लोज कैमरा अंदर प्रोसीडिंग होती है, लेकिन चूँकि इसमें वजीर कानून भी हैं, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, तो बातें तो सारी बाहर निकल आती हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा को क्या यहाँ ये इस तरह की बात होनी चाहिए थी? स्मूथ फंक्शनिंग है उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। जो रिफ्ट नज़र आ रही थी, लग रहा है कि अभी भी मौजूद है वो सामने, और सुना है कि वो आपस में गर्मी सर्दी भी हुई है चीफ जस्टिस साहब की और जस्टिस काजी फायज साहब की। ये पोजीशन आपके सामने रखी है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैठना पड़ेगा ताकि ये तल्खियाँ ख़त्म हों। जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं, क्लैरिटी के साथ वो आनी चाहिए। बहुत से लोगों के सवाल हैं, वो सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल ये फ़ैसला जो है ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने कर रहे हैं। खुशाब में आज इलेक्शन होने जा रहा है PP 84 में। मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस कल्लू जो इंतकाल कर गए थे, उनकी फतीदगी के बायस इलेक्शन हो रहा है। अब ये इलेक्शन जीत कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन चूँकि यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, तो इलेक्शन कमीशन बड़ा मुस्तैद है कि सीट कहीं उनसे छिन ना जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की जा रही है, और जो सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के ऊपर, वो चीज़ें कहा यही जा रहा है कि हमने डस्का के इलेक्शन और कराची के इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा। इलेक्शन कमीशन तो वही है ना जी, वही लोग हैं सारा बैठ के, तो इसमें ऐसा क्या मसला है, ऐसा क्या इशू है? बहरहाल आपके सामने है 229 पोलिंग स्टेशन है, 2,92,667 जो है
वोटर हैं इसके अंदर 43 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए हैं, 500 रेंजर्स और 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे इसमें। PP-84 जो है ये बुनियादी तौर पर नूरपुर थल, आपने सुना होगा, कायदाबाद और खुशाब पर मुश्तमिल है ये सारा हल्का। जो उम्मीदवार PML ने दिया है मलिक वारिस के बाद मलिक मौजम कल्लू वली उसी बरादरी के हवाले से दिया है। PTI की अली हसनैन खान है, PP के गुलाम हसीब अहमद हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अस्कर अली। आज़ाद उम्मीदवार में अहमद रज़ा, औरंगज़ेब, इमरान हैदर खान और इलियास खान शामिल हैं। अब जो कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन ने बड़े फैसले क्या किए हैं, फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं पोलिंग हर पोलिंग स्टेशन के हवाले से, और पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने का वक्त का तयन कर दिया है। यानी 115 जो पोलिंग स्टेशन है 1 घंटे का है कि वहां से जब रिजल्ट हो जाएगा तो रिटर्निंग ऑफिसर तक 1 घंटे में पहुंचना है। 65 पोलिंग स्टेशन से 1.5 घंटे का टाइम दिया और 3 पोलिंग स्टेशन जो दूर दराज ज़्यादा है वो 2 घंटे का टाइम दिया है। और हर एक पोलिंग स्टेशन की अलग गाड़ी मौजूद है, 229 के करीब गाड़ी होंगी। इतना खर्चा कौम का पता नहीं लगेगा। बहरहाल ये आपके सामने है। उसमें 2 पुलिस एहलकार मौजूद होंगे, 2 रेंजर्स के एहलकार मौजूद होंगे। जो खबरें बताई हूं मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि इतने मुस्तैदी सारे इलेक्शनों में दिखाते हैं ना आप, ये यहां जो इतना प्रोसीजर आपने तय किया है सारे इलेक्शन में सामने आता। अब यहां तो सवाल तो उठेंगे ना, लोगों के बाद में आएंगे ना। और जितने ये लोग शामिल होंगे, फोकल पर्सन, 2 पुलिस एहलकार और 2 रेंजर्स के, इन 5 के मोबाइल नंबर्स दस्तयाब होंगे जो राब्ते में रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के भी इलेक्शन कमीशन में भी बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग हो रही होगी और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी हो रही होगी। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग इशू है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तय कोशिश कर रही है। खुशाब जो कि उनकी अपनी सीट थी, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने कैंडिडेट खड़े होने से और PDM की तरफ से बड़ी कोशिश की गई, जब PDM टूट रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट वापस ले ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया। तो थोड़े से हालात मुश्किल हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। PTI के हवाले से कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन धड़ाबंदी और बरादरी के लोग वोट अगर वो तोड़ पाए तो बेहतरी की तरफ होगी। आम बंदों में जो कि महंगाई के हवाले से एक इंप्रेशन चला आ रहा है, चीनी के हवाले से चीज़ें सारी चली आ रही हैं, इसमें सूबाई हुकूमतों का कसूर अपनी जगह मौजूद है। वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? सूबा सिंध के अंदर हर एक ने सूरत हाल देखी हुई है। यहाँ फिर बात वही है कि PTI की फोकल टीम जो है ना, यहाँ उसको मैनेज नहीं कर पाई, ना सोशल मीडिया टीम ऑन ग्राउंड पे। आपने इस हल्के में गहमा गहमी क्या देखी है? आपने ऐसी चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे देखी होंगी कि सामने चीज़ें नहीं आ सकी हैं। अब आगे क्या होना है? पीपल्स पार्टी अपने तक कोशिश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है कि जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी हल्कों से लोगों से भी वोट लें और कोशिश कर सकें। लेकिन वहाँ अताउल्लाह तारड़ साहब गए हैं, वो बुनियादी तौर पर शिया एक कार्ड चला रहे हैं कि PTI के उम्मीदवार शिया हैं। तो वो ये अब सेक्टरिज्म ये जिस तरह की सेक्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरी एक्शन भी लेना चाहिए। और तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक तहरीरी तौर पर ऐसी कंप्लेंट दायर नहीं की, वो कंप्लेंटें दायर करनी चाहिए। और कोर टीम अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया जो इन सारी चीज़ों को देखकर मैनेज करके ऑन ग्राउंड इन चीज़ों को हैंडल करें ना। इस तरह नहीं है, ये सिर्फ खाली बातें कर देने से मसाइल हल नहीं होंगे। जहाँ जब तक ऑन ग्राउंड आप नहीं आएंगे और अपना व्हाट्सएप ग्रुप यकीनन बनाए होंगे आप लोगों ने, लेकिन जब तक ये नहीं ग्राउंड पे नहीं आप आके करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और इसके लिए आपको वोटर से रब्ता करना है, डोर टू डोर रब्ता करना है। उम्मीदवार ऐसा है PTI का जो कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौके इस हल्के से जीती हुई है, उन्हें वो एज है। और अपना लालच वालच तो आपको पता है हर कोई देता रहता है। जैसे मुफ्ता इस्माइल ने वहाँ पर गोलियों, टॉफ़ी और कैश के अवार्ड का ऐलान किया था, वो आपके सामने मौजूद है। तो एनीबडीज़ गेम को बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। रोज़े चल रहे हैं, वोटों को जो निकाल लेगा वो ले जाएगा, दही इलाकों से या बाकी इलाकों से जो वोटर को निकाल लेगा वो आगे ले जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो वोटर को आप निकाल सकते हैं, पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं, फिर आप वोट। और आपको पता है ये इलेक्शन तो बहुत महंगा होता है इन इलाकों में, जब बहुत दूर दराजियों का वोटर को उठा के लाना है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रक्शे, ये सारा बसें वगैरह, आखिर वोटर को डाल के आपने लाना है तो तभी वोट डाल सकेंगे। PTI जो कि आदी नहीं है पैसे खर्च करने के हवाले से, मुस्लिम लीग जो कि पुरानी पटवारी स्ट्रक्चर अपना स्टाइल मौजूद है उनके पास कि वहाँ लोगों को इकट्ठा करना, पैसे इन्वेस्ट करना और कोशिश करके लोगों को पोलिंग स्टेशन तक ले आना। तो यहाँ जो पोलिंग स्टेशन तक ले आया
और वोटर को तो वो और बरादरियों को कंट्रोल कर लिया तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल मुकाबला यहाँ है पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज है, लेकिन पीटीआई भी रन के अंदर है। तरीके लब्बैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो भी मुतासर करेगा इस हल्के को। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।